अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व अन तमीमिनिद्दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अद्दीनु अन्नसीहा। क़ुल्ना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिक। तमाम किस्म की तारीफ़ात, हर तरह की बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से यकता, अकेला, तन्हा है, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई साझी नहीं, जिसका कोई हमसर नहीं। बादहु दुरूद व सलाम अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर और बिलखुसूस हम सब के इमाम, इमाम आदम, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ने इस कायनात के अंदर हादी, रहबर और रहमत बना के मबूस फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल क़द्र बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और मेरी इस्लामी माओं और बहनों, आप सभी बड़ी मुबारकबादी के लायक हैं कि दर्स का वक्त जो है मगरिब की नमाज के एक तवील वक्फ़े के बाद रखी गई। उसके बावजूद आप सब इकट्ठा हुए अल्लाह के दीन की बातों को सुनने के लिए। लिहाजा मैं आप सब के लिए और अपने लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना कबूल फरमा ले, और जैसे यहाँ इकट्ठा हुए अल्लाह के लिए, वैसे ही अल्लाह ताला हम सब को बरोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाए, आमीन। बिरादरान इस्लाम, मुझे जो बातें आपके सामने कहनी है उन बातों का और उस मौजू का ताल्लुक़ एक सही मुस्लिम की हदीस से है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। और उस हदीस का पहले आप तर्जमा देख लें। तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के बयान करने वाले हैं।
उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अद्दीनु अन्नसीहा, दीन जो है खैर खाही का नाम है। तो कहा कि हमने अल्लाह के नबी से पूछा कि दीन खैर खाही का नाम है तो किसके साथ खैर खाही का नाम है? कहा अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और मुसलमानों के हुक्मरां और उलमा के साथ और उनके आम आवाम के साथ। ये इस हदीस का सीधा और सादा सा तर्जुमा है। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ और मेरी एक आदत है, हम अरसे से एक कह लीजिए एक अरसे से सऊदी अरब में जालियात में दावत व तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। तो वहाँ हमने एक ही चीज़ सीखा है बड़े बड़े किबार उलमा से, जैसे इमाम हरम हैं, ये सब मेरे असातिज़ा में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे हमने एक ही चीज़ सीखा है कि पूरी ज़िंदगी आप तालिब इल्म बन के ज़िंदगी गुजारिए, बहुत मज़ा है इस ज़िंदगी में। तो मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ और मेरी आदत है जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पूछता भी हूँ। तो आप में से जिसे इल्म हो बिला झिझक आप बताइए, कोई हर्ज की बात नहीं, इससे हो सके मेरे इल्म में किसी चीज़ का इजाफा हो जाए। चले आते हैं अब अपने मौजू की तरफ कि दीन एक नसीहत का नाम है। आपको मालूम होना चाहिए इस हदीस के जो बयान करने वाले हैं उस सहाबी का नाम तमीम अद्दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, ज़रा ध्यान से मेरी तरफ तवज्जो दें कि ये तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे एक बहुत बड़े वाक़े की हदीस रिवायत की गई है। आप में से अगर किसी को मालूम हो तो मुझे बताएं वो किस वाक़े के। जी ठहरें, थोड़ा सब्र। और किसको मालूम है? फिर से सवाल सुने, थोड़ा सब्र। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक बहुत बड़े, या कह लीजिए क़यामत की एक बहुत बड़ी अलामत के मुताल्लिक़ हदीस हमें मिलती है। उस हदीस में किस अलामत का जिक्र है? नौजवानों में से कोई बताए। वैसे आप दोनों भी जवान हैं माशाल्लाह। जी फरमाइए। दज्जाल के बारे में। अल्लाह ताला हमारे इस भाई के इल्म में, उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन कभी भी किसी काम के लिए बायां हाथ ना उठाएं, दायां हाथ उठाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आपको बहुत पसंद था। आपको जब इख्तियार दिया जाता तो आप हमेशा दाईं चीज़ का इख्तियार करते और आसान चीज़ का इख्तियार करते। चले बहरहाल, तो तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनसे दज्जाल की हदीस हमें मिलती है। ये समंदर में सफ़र कर रहे थे और एक गार में गए, वहाँ देखा दज्जाल को बदाबता और उससे बातें की और वापस आए और आके अल्लाह के नबी को सारा वाक़या बयान किया। तो आपने कहा कि वाकई वो दज्जाल है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फ़लस्तीन के रहने वाले थे और आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इस्लाम कबूल किया, आपकी दावत को सीखा और सीख कर अपनी कौम में वापस गए। वहाँ जाके लोगों को दीन की दावत दी और वहीं फ़िलिस्तीन में इनकी वफ़ात हुई और वहीं इनको दफन किया गया। पहली चीज़ इस सहाबी के बारे में हमने मुख्तसरन जाना। चले अब आते हैं हदीस की तरफ। हदीस में पहला टुकड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, दीन जो है खैरखाही का नाम है। आपको मालूम है इस हदीस का मर्तबा, जो हदीस मैंने पढ़ी है कितना अजीम है। उलमा कहते हैं कि 4 हदीसों पर दीन की मुकम्मल बुनियाद है। उनमें से एक हदीस ये भी है, अद्दीनु अन्नसीहा वाली हदीस। 4 हदीसों पर, उसमें एक हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। और मज़ीद एक हदीस के साथ इस हदीस को भी बयान किया जाता है कि इन 4 हदीसों पर क्या है, दीन की बुनियाद है। उनमें से एक हदीस है ये।
तो इस एतबार से इस हदीस का समझना, इसका सीखना हम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम और ज़रूरी है। इसलिए आप सबकी मुकम्मल तवज्जो चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने और हम सब को हक़ सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। कहा अद्दीनु अन्नसीहा, दीन जो है खैर खाही का नाम है। पहले दीन की तारीफ़ कर लेते हैं। कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इसका दूसरा माना करते हैं हम, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। और आपके इल्म में इजाफ़ा करूं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी और रसूल भेजे, सबको जो दीन दिया उस दीन का नाम इस्लाम ही है। यह आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर लीजिए कि दीन इस्लाम कोई अनोखा दीन नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत पेश की तो मक्के के लोगों ने इनकार किया, तो अल्लाह ने क्या कहा, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, कहिए मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ या कोई अनोखी दीन लेकर के नहीं आया हूँ। मुझसे पहले तुम जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने की बात करते हो वो भी अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ने उन्हें भी दीन इस्लाम दिया था। तो दीन, अद्दीन जो है, दीन से मुराद दीन इस्लाम है। और एक बात कहूँ, मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ और अपने भाइयों से, दीन को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल जगह दीजिए। दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल जगह दीजिए। अगर ज़िंदगी में दीन नहीं है तो फिर ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर है। और अगर आपकी ज़िंदगी में दीन है, ठीक है दुनिया की कमी है, माल बहुत नहीं है, दौलत ज़्यादा नहीं है, रहने के लिए बहुत बड़ी इमारत नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में दीन है, अल्लाह की कसम आप अल्लाह के नज़दीक बड़े खुशनसीब और बड़े बेहतरीन बंदों में से हैं। अपनी ज़िंदगी में दीन को जगह दीजिए। खुसूसन मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम को आप जगह दीजिए। जगह देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि दीन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझिए, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी को दीन पर गुजारने की मुकम्मल कोशिश कीजिए। इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बतला दूँ, यहाँ कोई अमृत पी करके तो आया नहीं है। और इस तरह की बातें जो हमारे समाज में नौजवानों में मशहूर है, मैंने जानबूझकर ये जुमला कहा, नौजवानों में जो मशहूर है कि भाई फ़ला अमृत पिया और उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी अमर हो गई, ये जहालत है। दुनिया में और दुनिया के बाद कह लीजिए सिर्फ एक ज़ात है जो हमेशा ज़िंदा रहने वाली है, वो अल्लाह की ज़ात है। अगर मौत नहीं आनी होती इंसानों में किसी को, तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मौत नहीं आती, कभी भी मौत नहीं आती। अब हम सब ने मरना है, मरने के बाद हम कब्र में जाते हैं और हम ईमान वालों का ये अक़ीदा है कि कब्र में बंदे से सवालात किए जाते हैं। वहाँ आपके दीन के बारे में सवाल होता है। इस एतबार से दीन की आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। अल्लाह के बारे में सवाल होगा, वो आपके दीन का हिस्सा है। आपसे दीन इस्लाम के बारे में सवाल होगा, आप उस दीन के मानने वाले हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा, वो भी आपके दीन का हिस्सा है। तो जान लीजिए कि इस दीन को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए और इस दीन पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए, वरना फरिश्ते जब कब्र में सवाल करेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि अहले शिर्क, अहले कुफ्र और नाफरमानों की तरह हमारी ज़बान से भी यही निकले, अक़ूलु मा क़ाल अन्नास हा हा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि ये दीन क्या है, ये शरीयत क्या है, ये इस्लाम क्या है। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत फरमाए, आमीन। तो कहा कि अद्दीनु अन्नसीहा, दीन से मुराद दीन इस्लाम है, जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर से वही के ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। जी, उसके बाद है अन्नसीहा, नसीहत के माने खैर खाही के हैं। अरबी ज़बान की जब आप डिक्शनरी पढ़ेंगे, आप जब अरबी ज़बान के बड़ी बड़ी डिक्शनरीज़ को देखेंगे तो वहाँ नसीहा, अन्नसीहा का जो माना मिलता है वो बड़ा जामे और बेहतरीन माना है। वो क्या है? उलमा फरमाते हैं कि अन्नसीहा का माने होते हैं
कि सामने वाले की खैर खाही के इरादे से उसके साथ भलाई करना। ये माना अपने जहन में बिठा लीजिए, पूरे दर्स में ये बात काम आने वाली है कि सामने वाले की खैर खाही की नीयत के साथ उससे भलाई करना, उसे नसीहत करना, उससे मुआमला करना, उससे ताल्लुक़ रखना, उससे रिश्तेदारी को जोड़ के रखना। ये माना है कि हम सामने वाले की भलाई के खैर खा हैं, हम सामने वाले की भलाई के चाहने वाले हैं। ये असल में दीन खैर खाही का नाम का मफहूम है। इतनी बात किसको समझ में नहीं आई, ये बताइए मुझे जी। आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें ये बातें समझ में ना आई हो? सबको समझ में आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबके समझ में बरकत अता फरमाए, आमीन। इसके बाद जो है, अब हदीस को हम कई टुकड़ों में बांट लेते हैं। सबसे पहली बात, जब अल्लाह के नबी ने कहा कि दीन खैर खाही का नाम है, तो सहाबा इकराम की आदत थी कि जब कोई बात नहीं समझते तो अल्लाह के नबी से पूछते थे। अब हमारे यहाँ माहौल क्या है, आप आलिम साहब से पूछ लीजिए, ख़ास करके जो गैर अहले हदीस उलमा है, अपने यहाँ भी ये बीमारी है, साहब नाराज़ हो जाते हैं। अब देखिए, अल्लाह के नबी से बड़ा मुअल्लिम इस कायनात में कोई नहीं है। आपको एक हदीस सुनाऊं, सही हदीस के अल्फाज हैं, एक देहाती ने मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया, सबको मालूम है नहीं हदीस। सहाबा डांटने लगे, अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो। जब फारिग हो गया, आपने उससे बुलाया और सहाबा को कहा कि वहाँ एक बाल्टी पानी डाल दो। आपने उसे बुला के इतने बेहतरीन अंदाज में नसीहत की, कहा कि ये अल्लाह का घर है, ये इन कामों के लिए नहीं है, ये नमाज के लिए है, कुरान की तिलावत के लिए, अल्लाह के दिक्र। जब वो जाने लगा तो वो देहाती कहता है कि मैंने इस कायनात के अंदर अल्लाह के नबी से बेहतर और आला मुअल्लिम कभी जिंदगी में नहीं देखा। अल्लाह के नबी से सहाबा पूछते थे, और मैं तो समझता हूँ कि ये अहले हदीसों का इम्तियाज़ है कि उलमा से पूछते हैं। याद रखें कि कोई अहले हदीस कभी ज़िंदगी में अंधा मुक़ल्लिद, या जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं अंधभक्त नहीं हो सकता कभी भी। वो हमेशा तहकीकी मिजाज का होता है, तनकीदी नहीं। किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं है, किसी को दलील करना मकसद ना हो। क्या हो? तहकीक करना मकसद हो कि उसकी बातों से मेरे दीन का फ़ायदा हो जाए। तो आप पूछने की आदत डालें, आप पूछने की आदत डालें। ये हदीस का पहला टुकड़ा ये, साहबा ने कहा कुलना लिमन, कहा कि दीन खैर खाही है, लेकिन किसके लिए है? तो साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कहते दीन व नसीहा, वो अरबी ज़बान जानते थे साहबा, दीन खैर खाही का नाम है, उठते और अपने अपने घरों को चले जाते। लेकिन तफसील मकसूद थी कि हम खैर खाही करें तो किसके साथ करें, वजुहात व असबाब क्या हो खैर खाही के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली खैर खाही के बारे में कहा, लिल्लाही, बंदे की सबसे पहली खैर खाही अल्लाह के साथ होनी चाहिए। अब तो सवाल पैदा होता है, अल्लाह हमारे खैर खाही का मोहताज है? जी, क्या लगता है आप लोगों को, क्या अल्लाह हमारे खैर खाही का मोहताज है? अब हम अपनी ज़बान में कह लीजिए, हमारे सिवान की ज़बान में, हमारे गांव की देहात की ज़बान में खैर खाही से मतलब क्या समझते हैं? कि हम किसी को अच्छे बात की नसीहत करें, उसको रहनुमाई करें, अच्छी राह दिखाएं, ये खैर खाही है ना। अब बताइए, क्या अल्लाह खैर खाही का मोहताज है? जी, अरे कहिए भाई, नहीं है। अल्लाह खैर खाही का, आप देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पूछने वाले बने, पढ़ने वाले बने, इल्म हासिल करें। और जितना इल्म हासिल करते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी अच्छे आलिम से उस इल्म की ऑथेंटिसिटी हासिल कर ले, उसकी सनद हासिल करें। हाँ भाई, मैंने ये पढ़ा है शेख, अच्छी चीज़ है, हाँ, अब इसके बाद दूसरों तक पहुँचाइए। आप देखिए इस चीज़ को, कहा कि दीन खैर खाही का नाम है। साहबा ने पूछा किसके लिए? कहा लिल्लाह, अल्लाह के लिए। इमाम नववी रहमहुल्लाह इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह, इमाम नववी नहीं, इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के साथ खैर खाही का जो माना है वो मैं आपको बतलाता हूँ, लेकिन उनका जुमला पहले बता दूँ।
कहा कि अल्लाह हमारी खैर खाही का मोहताज नहीं है, लेकिन अगर बंदा अल्लाह के साथ खैर खाही करता है तो इसका फ़ायदा बंदे को मिलता है, वो फ़ायदा बंदे की तरफ लौट करके आता है। अब सवाल यह है कि अल्लाह के साथ खैर खाही हो तो कैसे हो? अल्लाह के साथ खैर खाही हो तो कैसे हो? इस बारे में अहले इल्म उलमा फरमाते, ख़ास करके इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इस हदीस की शरह में जो हमने हदीस पढ़ी है, सही मुस्लिम के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ खैर खाही का माना यह है कि आप अल्लाह पर मुकम्मल ईमान लाइए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कीजिए, शिरक मत कीजिए, ये अल्लाह के साथ खैर खाही है। और अल्लाह ने इसी के लिए तो हमें पैदा किया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये हमारे पीछे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। पूरी आयत पढ़ जाइए, ये क्या है? ये तौहीद ही तो बयान कर रही है आयत। तो बंदे का तौहीद पर कायम रहना, अल्लाह को एक जान के इबादत करना, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करना और उन लोगों से दूरियां बना लेना जो अल्लाह की इबादत को बिगाड़ कर या इबादत के माना और मफहूम को कह लीजिए कि बुरा बना के अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ये असल अल्लाह के साथ खैर खाही है। अब मैंने कहा ना कि इस खैर खाही का फ़ायदा हमें होना, शिरक नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कहाँ जगह देगा? कहाँ जगह देगा? जन्नत में। दुआ करें अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। कहा कि अल्लाह के साथ खैर खाही यही है कि अल्लाह ने जो अपनी सिफ़ात बयान की हैं, अब जैसे कुरान मजीद में अल्लाह की कई सिफ़ात का तज़किरा है, आप में से कोई एक मुझे अल्लाह की सिफ़त बतलाइए। जी, जी, अल हई, अल क़य्यूम और अल लतीफ़, अर रहमान, अर रहीम। जी, अल फत्ताह, अल फत्ताह नहीं बेटे, अल फत्ताह, अल गफ़्फ़ार, अल मलिक, अल क़हार। जी, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह आप सब के इल्म और उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आप लोग माशाअल्लाह खुश नसीब हैं। आपके यहाँ मस्जिद में मुझे पता चला भाइयों से कि आलिम साहब जो हैं पैगाम उमरी साहब हैं, तो बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, उनसे खूब फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला उनके भी इल्म और उम्र में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। बहरहाल, तो अल्लाह की एक सिफ़त लीजिए, जैसे अल्लाह की सिफ़त है अस्समी, अल्लाह ताला सुनने वाला है। अब अल्लाह के साथ खैर खाही क्या होगी कि अल्लाह की इस सिफ़त का वैसे ही एतराफ़ किया जाए जैसे अल्लाह ने कहा है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि इंसान भी तो सुनता है, इंसान सुनता है कि नहीं सुनता है? और अल्लाह भी सुनता है, क्या दोनों का सुनना बराबर है? आपको मैं अल्लाह के सुनने की मिसाल सुनाता हूँ। हदीस है, सही हदीस के अल्फाज है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान और दुनिया के तमाम जिन्नात एक मैदान में खड़े हो जाएं, एक मैदान में सारे खड़े हो जाए और एक साथ अगर अपनी अपनी ज़बानों में अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह एक मरतबा में सारे लोगों की पुकार सुन भी लेगा और उनकी ज़रूरियात पूरी भी कर देगा। ये अल्लाह का सुना। मखलूक का क्या है? बगैर लाउड स्पीकर के मेरी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। तो अल्लाह के साथ खैर खाही ये है कि अल्लाह की जितनी भी सिफ़ात हैं उन तमाम सिफ़ात के बाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन का किसी को शरीक ना बनाया जाए या अल्लाह की सिफ़त की मिसाल इंसानों से ना दी जाए। अब देखिए हमारे यहाँ खैर खाही को लोगों ने कैसे छोड़ा। जब हमने कहा कि भाई सीधे अल्लाह से दुआ कीजिए तो कहते नहीं, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ने कुरान में कहा फ़ला तज़रिबू लिल्लाहिल अमसाल, अल्लाह के लिए मिसालें बयान न करो। ये जो मिसालें बयान की जाती है दुनिया की चीज़ों से, दर हकीकत मैं समझता हूँ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को दलील करने की एक कोशिश है, जबकि हमारा रब बड़ी इज्जतों वाला है, उसकी इज्जत की मिसाल नहीं दी जा सकती। हम दुनिया की एक छोटी सी चीज़ से अल्लाह की मिसाल दे रहे हैं। हम कहते नहीं बड़े हाकिम तक पहुँचने के लिए इनको पकड़िए उनको पकड़िए यहाँ अरे ये सारे चोर हैं, ये रिश्वतखोर हैं, इनकी मिसालें अल्लाह से दोगे, इनकी मिसालें अल्लाह से दी जाएंगी। तो ये अल्लाह के साथ खैर खाई नहीं है। अल्लाह के साथ खैर खाई ये है कि अल्लाह की जितनी सिफ़ात हैं
उन तमाम सिफात का वैसे ही इकरार किया जाए जैसे अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा अल्लाह का हाथ है, मानते अल्लाह का हाथ है। अब अल्लाह का हाथ कैसा है? अल्लाह को मालूम है। अल्लाह का अर्श है, मानते अल्लाह का अर्श है। अल्लाह अर्श पर है, मानते अल्लाह अर्श पर है। अल्लाह के कदम का जिक्र है, अल्लाह के मुस्कुराहट का जिक्र है। इन सारी चीज़ों का हम एतराफ़ करते हैं, लेकिन वैसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। हम उनका माना, उनका मफ़हूम अपनी मर्ज़ी से तय नहीं करते हैं। ये अल्लाह के साथ खैरखाही है। ऐसे ही हम उन तमाम लोगों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, ये अल्लाह के साथ खैरखाही। और उन तमाम लोगों से नफ़रत करते हैं जिनसे अल्लाह ताला नफ़रत करता है, ये अल्लाह के साथ खैरखाही है। अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं, अल्लाह की इताअत गुजारी करते हैं। अल्लाह ने जो कानून दिया है, जो ज़ाब्ता दिया है, जो शरीयत दी है, इसकी मुकम्मल पाबंदी करते हैं, तो अल्लाह के साथ खैरखाही का यही मफ़हूम है। कहा कि दीन खैरखाही का नाम है, और सबसे पहली खैरखाही ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ होनी चाहिए। तो इसमें बुनियादी बात यही है कि बंदे का तौहीद पर कायम रहना और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, ये अल्लाह के साथ खैरखाही और अल्लाह के साथ भलाई है। बात समझ में आई? चले। और इस खैरखाही और भलाई का फ़ायदा अल्लाह को होने वाला नहीं है, हमें और आपको होने वाला है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन का न आखिर कलामिही, कि जिस बंदे का आखिरी कलिमा इस दुनिया से जाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह हो और वो बिल्कुल यकीन के साथ अल्लाह पर ईमान के साथ कहे, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम करार देता है। तो हम अगर अल्लाह के साथ खैरखाही करते हैं, तौहीद के इकरार के बाद अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला इस खैरखाही का बदला हमें ही लौटा के देता है जन्नत की सूरत में, और जहन्नम के अदाब से हम और आपको महफूज रखता है। ये पहली बात हुई, हदीस का पहला टुकड़ा। उसके बाद कहा वली किताबिही, खैरखाही, दीन खैरखाही का नाम है। अल्लाह के बाद खैरखाही अल्लाह की किताब के साथ। अब अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही का क्या मफ़हूम है, ये सुनिए आप। सबसे पहली चीज़ कि उस किताब पर ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह के जानिब से नाजिल की गई है, इसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, और अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का कलाम है। और ऐसे ही ये इंसानों के कलाम की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये इंसानों के कलाम की तरह नहीं है। और पूरी दुनिया मिल कर के उस कलाम के मुकाबले में एक आयत लेकर के नहीं आ सकती। अल्लाह ने कुरान में कहा कि तमाम इंसान, तमाम जिन्नात मिल जाएं और एक दूसरे के मददगार बन जाएं, फिर भी वो कुरान मजीद की तरह एक आयत लेकर के नहीं आ सकते हैं। अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही ये है कि उस किताब की ताज़ीम की जाए और उसकी तिलावत की जाए। ताज़ीम का माना हरगिज़ ये नहीं है कि जिस तरह हमारे यहाँ माहौल है कि भाई किताब को जो है बड़े बेहतरीन किस्म के रेशमी कपड़े में लपेट करके और कहीं ऊंची जगह रखी जाए, और कभी अगर जी में आया तो तिलावत कर ली जाए, वरना सिर्फ वो कसम खाने के लिए, सर पे उठाने के लिए, और बेटी को जब विदा करें तो उसके छाँव में विदा करने के लिए इस्तेमाल कीजिए ना। किताब के साथ खैरखाही ये है कि उसकी तिलावत की जाए, उसके माना और मफहूम को समझा जाए, और जहाँ अल्लाह ने कोई हुक्म दिया है उसको माना जाए, और जहाँ अल्लाह ने किसी चीज़ से रोका है उससे रुक जाया जाए। अब आपको एक मिसाल देता हूँ। सूद मुसलमानों के लिए हलाल है, हलाल है? किसने कहा आपसे? किसने कहा हराम है? कुरान ने कहा। आप अपने घर जाइए, मेरी बात का बुरा नहीं माने, तनकीद करना मकसद इसलिए, और अपने मुस्लिम माशरे का सर्वे करके आइए। अगर 100 घर हैं तो 95 घर ऐसे मिलेंगे जिनका सूदी कारोबार से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक़ है। फिर हम कैसे कहते कि हराम है सूद हमारे लिए? अच्छा, हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, दूसरों को नसीहत भी करते कि भाई अगर सूद लेना देना नहीं छोड़ोगे फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर वाकई हम अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही करते
तो कम से कम इस सूदी मामलात से तो अपने आप को बचा के रखते हैं। जुआ खेलना भी हमारे यहाँ हलाल है। अब IPL की बैटिंग चल रही है, अब तो हुकूमत जुआ खिलवा रही है लोगों को ड्रीम 11 के नाम पे। अब हमारे बच्चे खेल रहे। आज हमारे गांव में एक मतलब बड़े जोश में एक बच्चा बता रहा था कि जानते हैं भाई 7 लाख रुपए जीता हूँ ड्रीम 11 में। मैं कहा तुमने 7 लाख से अपने लिए जहन्नम की ख़रीदने की तैयारी कर ली है। अल्लाह की कसम, ये जुआ हराम है, हमें मालूम है, अल्लाह ने कुरान में हराम करार दिया, फिर भी हमें उसकी लत लगी हुई है, फिर भी हमें उसकी लत लगी हुई। तो कहाँ हमने इसे हराम जाना। तो अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही का यही मफहूम है कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो कीजिए और जिससे अल्लाह ने रोक दिया उससे रुक जाइए। इस ताल्लुक से मैं आपको बतलाऊँ, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, किसने किसने नाम सुना पहले ये बताइए। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। मैं समझता हूँ इस दौर में बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। उन्होंने अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही के बारे में तकरीबन 7 या 8 बातों का जिक्र किया कि आदमी कैसे किताबुल्लाह का खैरखा हो सकता है। ज़रा मेरी तरफ तवज्जो दें और ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह की किताब में जो लोग तब्दीली करना चाहते हैं या अपने मर्जी का माना बयान करना चाहते हैं, उस माने को बातिल साबित करना ये अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है। हमारे यहाँ एक क्या माहौल बना हुआ है कि भाई दावत व तबलीग का काम आम आदमी नहीं कर सकता, आम आदमी नहीं कर सकता। ये माहौल बना हुआ है, ख़ास करके हम अहलुल हदीस के यहाँ। गैरों को तो छोड़ दीजिए, वो बेचारे अंधे हैं, उनका कोई मसला नहीं, वो ऐसे कंधे पे हाथ रख के आलिम साहब गड्ढे में गिरे तो सब दम 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 पीछे चले जाते। हम तो आँख वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी ये बीमारी आम है। नहीं, आप दूसरों को दावत नहीं दे सकते। अब ये बताइए, आपके सामने आपने किसी बंदे को, किसी करीबी रिश्तेदार से बात की और कहा कि अल्लाह के नबी जो हैं वो बशर है। वो क्या है? बशर है। अल्लाह के नबी बशर है। उसने कहा नहीं, नूर है। आपने कहा कुरान कह रहा है। कुरान क्या कहा? कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। सूरह कहफ की आखिरी आयत है। कह दीजिए मेरे तरफ वही आई है कि अल्लाह के नबी ने से अल्लाह ने कहा कि कह दीजिए अल्लाह की वही आई है मेरे तरफ कि मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूँ। ठीक है, मुतमईन रहे, मुतमईन रहे। आराम से, आराम से, आराम से सुने। नरमी करने वाले बने, नरमी करने वाले, नर्म बने। कहा कि भाई कुरान कह रहा है कि कह दीजिए मैं तुम्हारे ही तरह इंसान हूँ। अब वो आदमी आपको अहमद रज़ा ख़ान साहब का तर्जुमा लेकर के आता है और कहता है कि देखो हमारे तर्जुमे में लिखा हुआ है कि आप कह दीजिए कि मैं ज़ाहिरी तौर पे तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तब आप वहाँ तबलीग छोड़ दीजिएगा और किताब बंद करके उठ के घर चले आइएगा। क्या राय है आपकी? क्या राय है आपकी? क्या करेंगे? अच्छा, अभी भाई ने बायां हाथ उठाया, मैं नहीं बताता, मेरे जहन में ये चीज़ नहीं। भाई बुरा नहीं मानना, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह हम सब से मोहब्बत करे, आमीन। तो कहा कि उन्होंने बायां हाथ उठाया, किसी ने, आप मजलिस में बैठे हैं, शादी के मजलिस में, और कोई बाएं हाथ से पानी पी रहा है। आपको इतना इल्म है ना कि दाएं हाथ से पीना सुन्नत है, आप क्या कीजिएगा? क्या ईमानदारी से बोलिए, क्या कीजिएगा? नहीं रुको, आलिम साहब को लेके आता हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं भाई, आप कैसे कीजिएगा? आपको अल्लाह ने जिन बातों का इल्म दिया है, जो आपने सीखा है, और आप बहुत सीखते हैं, शायद आपको नहीं मालूम है, अगर मैं बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52। कितने हफ्ते होते हैं? तो 52 मरतबा तो जुमा का खुतबा सुनते होंगे, नहीं अलग अलग मौज़ूआत पर, तो 20-30 मौज़ूआत पर तो सुनते होंगे, उतना तो इल्म होगा। अब अल्लाह ताला पूछेगा मादा आमिला फ़ीमा अलिम, जो इल्म सीखा था उसमें कितना अमल किया? और अमल में दावत व तबलीग भी है, दावत व तबलीग अमल से बाहर नहीं है। जितना सीखा उस पर कितना अमल किया? क्या जवाब दीजिएगा?
अल्लाह मैं तो मदरसे में पढ़ा ही नहीं था, मैं तो मदरसे में पढ़ा ही आता था, 1 बजे की जमात है, आराम से 12:55 पे आता था, मस्जिद के बाहर खड़े होकर सुनता था, इमाम साहब पता नहीं अरबी में क्या क्या खटपट करते थे और नमाज़ पढ़ के अपने घर चले जाता था। नहीं, आपको अल्लाह ने जितना इल्म दिया है उतना इल्म लोगों तक पहुँचाइए। तो आप अगर देखते हैं कि कोई किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब की गलत तावील कर रहा है, गलत माना मफहूम बयान कर रहा है, तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि आप अल्लाह की किताब के साथ खैरखा हैं तो आप उसको रोकिए, उसे बताइए, उसे समझाइए। अच्छा, दूसरी चीज़ अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह ने अपनी किताब में जितनी बातों को जिक्र किया है, हम में से तो कोई वहाँ मौजूद नहीं था, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है, नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कौम समूद, कौम आद, अस्हाबुल ऐका, अस्हाब कहफ़, इनके वाक़यात जो अल्लाह ने बयान की, ये सारी ख़बरें जो अल्लाह ने बयान की हैं, इन पर बग़ैर किसी शक और शुबह के ईमान लाना कि ये बिल्कुल हक़ है, ये हक़ है, ये अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है। तीसरी चीज़ अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कहा कि आपको अल्लाह ने कुरान में जो हुक्म दिया है उस हुक्म को मानना अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है। चौथी बात कहा कि अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है उससे रुक जाना, ये अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है। पांचवी बात ये कहा कि अल्लाह ने कुरान में जो अहकाम बयान किए हैं, इन अहकाम का इकरार करना और इस बात की तस्दीक करना कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अहकामात हैं। हमारे यहाँ लोग नहीं करते। वालिद साहब की वफ़ात हो गई, एक बालिश ज़मीन के लिए 2 भाई कोर्ट में 20 साल से लड़ रहे हैं। कहाँ मानते हैं कि हम कहाँ अल्लाह की किताब के साथ खैर खाएं? मियाँ बीवी के मामलात हुए, कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अगर वाकई हमने ये समझा होता कि अल्लाह की किताब का जो कानून है हमारे लिए सबसे बेहतर है, तो आज मुसलमानों के मसाइल ही नहीं होते। वल्लाह कह रहा हूँ, मसाइल ही नहीं होते। लेकिन हमने अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई नहीं की। हमने क्या समझा कि लोगों के बनाए हुए कवानीन अल्लाह की किताब और उसके कानून से बेहतर है। माजरत के साथ ये हमारा यही अकीदा है। अलग बात हम अपनी ज़बान से नहीं कहते, लेकिन अमल से तो यही जाहिर करते हैं। अभी अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाए तो मामला आलिम साहब के पास या कादी साहब के आने के बजाय हमारे सियासतदानों के पास मामला जाता है कि भाई फलां जो है समाज के बहुत बड़े हैं, उनके पास चलिए, उनके पास बैठ के, भाई वो आलिम है, उसे शरीयत का इल्म है, वो कुरान हदीस जानता है, या उसने दीन समझा है। चले आपको ये आलिम नहीं मिला, लेकिन समाज में ऐसे लोग तो भी हैं जो दीन जानते हैं बदाबता, जिन्होंने पढ़ा है, मुताला किया है, समझा है, आप उनके पास भी नहीं जाते हैं। आपको मैं एक मिसाल दूँ, कर्नाटका में एक जगह है उड़पी। उड़पी बहुत मशहूर जगह है कर्नाटका की। वहाँ एक मरकज़ है, मरकज़ अस्सम्मान, अपनी जमात का मरकज़ है। शेख अब्दुल लतीफ़ मदनी जो हैं वहाँ के मुरब्बी हैं। आज के डेट में अगर उड़पी में किसी मुस्लिम घराने में मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े हो जाएं और मामला थाने में पहुँचता है तो थाने वाले सबसे पहले उनके पास भेजते हैं। जानते वो क्या करते हैं? वो दोनों फैमिलीज़ को अलग अलग बैठा करके उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके मसाइल को शरीयत की रोशनी में हल करते हैं और मामला हल भी हो जाता है। हमारे पास नहीं है ये चीज़, इसलिए कि हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है क्या। बस हदीस सुन रहे, दीन व नसीहा, दीन नसीहत अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है। कहा अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने कि कुरान के अहकामात को सबसे बेहतर मानना ये अल्लाह की किताब के साथ खैरखाई है। ऐसे ही आगे चल के कहा कि आदमी को इस बात का पुख्ता यकीन होना चाहिए और इस बात पर ईमान होनी चाहिए कि ये कुरान का एक एक लफ्ज़ अल्लाह ने इन अल्फाज के ज़रिया बात की है। हाँ, अल्लाह ने कैसे बात किया वो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह ने कैसे बात किया वो अल्लाह को मालूम। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से बात किया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाया। ये अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए याद रखें कि अल्लाह की किताब के साथ खैरखाही का मफ़हूम यही है कि उसे अल्लाह का कलाम माना जाए। अल्लाह ने उस कलाम के ज़रिया बात किया है, अल्लाह ने उसको हक़ के साथ अपने नबी पर नाजिल किया है। उसके अहकामात को माना जाए, जिन चीज़ों से रोका गया उससे रुका जाए। उस कलाम और उस कलाम की बातों को और उसके अहकामात को सबसे आला, अफजल और बेहतरीन अहकाम समझा जाए। उसके बाद
हदीस का तीसरा टुकड़ा है वले रसूल ही, कि दीन खैर खाही का नाम है और रसूल के साथ खैर खाही का नाम है। अब रसूल के साथ खैर खाही क्या है? तो कहा कि रसूल के साथ इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह जामिउल उलूम वल हिकम अपनी किताब में फरमाते हैं कि रसूल के साथ खैर खाही का माना ये है कि अल्लाह के नबी ने जो शरीयत लाई है उस पर ईमान लाया जाए, अल्लाह के नबी का एहतराम किया जाए आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी ज़िंदगी के बाद भी। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को मजबूती से थाम लिया जाए, पूरी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह के नबी की इताअत व फरमाबरदारी की जाए। और ऐसे ही आपने जो शरीयत हमें दी है उस शरीयत को सीख कर उस शरीयत की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस शरीयत की तालीमात को आम किया जाए। मैं आपको बतलाऊं, अल्लामा इब्ने उथैमीन रहमहुल्लाह इमाम नववी की जो किताब है हदीस के 40 अन-नववी, तो उसमें इस हदीस की शरह में इस टुकड़े के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ खैर खाही का माना यह है, सबसे पहली बात कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के नबी के खैर खाह बन जाएं, चाहते हैं जी, ज़ोर से चाहते हैं जी, तो दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको हमारे नबी का खैर खाह बनाए, आमीन। कहा कि अल्लाह के नबी के साथ खैर खाही का सबसे पहला माना यह है कि अल्लाह के नबी की मुकम्मल फर्मा बरदारी की जाए, आपकी बातों को माना जाए, आपके अहकामात पर अमल किया जाए। और ये खाली मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए भी है। अल्लाह ने क्या कहा? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन उस्वा और नमूना है। तो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी उस्वा और नमूना है। आपने जैसे नमाज पढ़ा वैसे नमाज पढ़ी जाए, मर्द भी वैसे ही पढ़े, औरतें भी वैसे ही पढ़े। आपने जैसे रोज़े रखे वैसे मर्द भी रखे, औरतें भी रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़कात दिया वैसे मर्द भी दें, औरतें भी दें। आपने जैसे बैतुल्लाह का हज किया वैसे मर्द भी करें और औरतें भी करें। शरीयत की जो मुकम्मल तालीमात हैं, कुछ चीज़ों में फ़र्क के अलावा किसी भी मर्द और औरत की ज़िंदगी में इताअत व फर्मा बरदारी के मामले में कोई फ़र्क नहीं है। औरतें अपनी ख़ास परेशानी की वजह से नमाज छोड़ देती हैं, रोज़ा छोड़ देती हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, हत्ता के पर्दे के मामले में भी फ़र्क नहीं है। खाली पर्दा औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी है। अल्लाह ने निगाहों के पर्दे का हुक्म दिया, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत का हुक्म मर्दों के लिए अल्लाह ने औरतों को भी दिया। हाँ, जिस्म को ढांकने का जहाँ तक मसला है, ज़ाहिरी पर्दे का जहाँ तक मसला है, तो उसमें औरतों का मामला मर्दों से अलग है, उसमें औरतों का मामला मर्दों से अलग है। लेकिन शरीयत की तमाम तालीमात जहाँ मर्दों के लिए हैं वही औरतों के लिए भी हैं। लिहाजा हर औरत को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत को पढ़े और जाने कि आपने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। और बात आई है औरतों की, तो एक बात कहूँ, सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अल्लाह के नबी की शर्म और हया, नबी मर्द हैं, आपकी शर्म और हया के बारे में फरमाते हैं कि आप एक कंवारी बच्ची से भी ज़्यादा शर्म और हया वाली शख्सियत थे। अब अगर कोई बहन बेपर्दगी करे, बेहयाई का मुजाहरा करे, बदकारी करे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, तो अल्लाह की कसम वो अल्लाह के रसूल की खैर खाह नहीं है और क़यामत तक नहीं हो सकती। और ऐसे मर्दों का भी मामला है, ऐसा नहीं कि मर्दों के लिए मामला अलग है। अगर आपकी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजरती है, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, लोगों से मिलना, मुआमलात करना, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के अखलाक की झलक नहीं है, तो यकीन रखिए कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर खाह नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो बिगाड़ बहुत ऊंचे लेवल का है। मिसाल दूँ तो शायद हमारा नफ्स और हमारा ज़मीर जो है शर्मा जाए। शादी की एक मिसाल लीजिए, अब खान साहब हैं तो अंसारी के यहाँ निकाह नहीं करते हैं, शेख साहब हैं तो वो खान साहब के यहाँ निकाह नहीं करते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? ईमानदारी से देखो, सच बोलने वाले बनो यार, ईमानदारी से होता है कि नहीं? अच्छा, इसमें हमारी नाकें कट जाती है,
पता नहीं कटने के बाद भी बाकी रहती है कौन सी नाक है, कटने के बाद भी बाकी रहती है कौन सी नाक है। आप देखें अगर वाकई ये चीज़ होती तो अल्लाह के नबी से ज़्यादा अफजल किसी का ख़ानदान है? पहले आप मेरे साथ इकरार करें, अल्लाह के नबी से भी ज़्यादा अफजल किसी का ख़ानदान है? किसी का कबीला है? किसी की ज़ात है? अरे अल्लाह के नबी ने एक यहूदिया औरत से निकाह किया है, अल्लाह के नबी ने एक यहूदिया औरत से निकाह किया है। अब बताएं क्या राय है आपकी? ये अल्लाह ने हमें ख़ानदानों में जो बांटा है ये फ़ख्र और तकब्बुर के लिए नहीं बांटा है। अगर एक रिक्शा चलाने वाला चमार हो और वो इस्लाम कबूल कर ले और वो दीन पर हमसे ज़्यादा कारबंद है, चाहे हम खान साहब हो, पठान हो, अंसारी हो, शेख हो, कोई भी हो, अगर वो हमसे ज़्यादा दीन पर पाबंद है, अल्लाह की कसम वो अल्लाह के नज़दीक हमसे लाखों करोड़ों गुना बेहतर है। आपको हदीस मालूम होनी चाहिए। बात आई है तो मैं बोल देता हूँ, पता नहीं दोबारा कभी मौका मिले ना मिले, ज़िंदगी रहे ना रहे। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला तराजू लगाएगा, तराजू मालूम है ना, मीज़ान, तो अल्लाह ताला उसमें क्या वज़न करेगा? खाली अमल? अल्लाह आप सबके इल्म में बरकत दे माशाल्लाह, बहुत तेज़ जवाब आया। खाली अमल या कुछ और भी? जी, अल्लाह ताला बंदे को भी वज़न करेगा, मालूम है कि नहीं? हमें और आपको भी चढ़ाया जाएगा उस मीज़ान में। वो हदीस है ना, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पिंडली बड़ी बारीक थी, पतले थे बहुत, तो आप मिसवाक तोड़ रहे थे तो सहाबा देख के हंस दिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह की कसम अगर ये मीज़ान में वज़न किया जाएगा तो दुनिया और दुनिया की सारी चीज़ों से भारी होगा। और आपने कहा कि एक बहुत ही मोटे ताज़े आदमी को लाया जाएगा, बहुत भारी भरकम होगा, मीज़ान में तोला जाएगा। आपने कहा कि उसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी ना होगी। तो हम ही जैसे लोग होंगे जो ज़ात पात ख़ानदान और इन सब चीज़ों के नाम पर दीन की धज्जियाँ उड़ा रहे होंगे। अच्छा, दीनदार बच्ची है, नहीं ये हमारी ज़ात की नहीं है, हमारे कास्ट की नहीं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो। शादी ब्याह के मामले में दीनदारी को, अच्छा अल्लाह के नबी ने वजह भी बतलाई है। अल्लाह के नबी ने तीनों बातें कही, कहा कि मालदार होने की वजह से, खूबसूरत होने की वजह से, आला ख़ानदान होने की वजह से, आला ख़ानदान होने की वजह से, कहा कि किसी भी बच्ची से निकाह किया जाता है। और चौथी वजह बताई दीनदारी की वजह से। अच्छा, आपने दीनदारी को लास्ट में क्यों रखा? कभी इस पर गौर किया है? आप जब मरते हैं तो ना आपका माल आपके साथ जाता है, ना आपकी खूबसूरती जाती है, और ना ही आपका ख़ानदान आपके साथ आपकी कब्र में जाता है। जाता तो आपका अमल है ना। इसीलिए उसकी अहमियत को बताने के लिए आखिर में जिक्र किया गया कि उसकी अहमियत को समझिए। तो अगर बच्ची दीनदार है, आपके ख़ानदान की नहीं है, आप उससे अपने घर के बच्चों का निकाह करवाइए। इन ख़ानदानों के चक्करों में हमारी बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं तो मुजरिम कौन है? अगर वो किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर लेती है तो मुजरिम कौन है? मैं समझता हूँ समाज के ऐसे ही ठेकेदार हैं जिन्होंने ज़ात पात ख़ानदान बिरादरी ये वो इन सब चीज़ों में लोगों को बांट के रखा है। अगर हमारे यहाँ इस तरह की कह लीजिए कि फ़िक्र है तो आज ही अल्लाह से तौबा कर लीजिए, आज ही अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको माफ़ फरमाए, आमीन। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैरखाही का एक माना ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें बतलाई हैं, चाहे वो पिछली कौमों के बारे में हो या क़यामत के करीब आने वाली चीज़ें, इन सब पर मुकम्मल ईमान लाया जाए, आपकी फरमाबरदारी की जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचा जाए, और आपकी शरीयत पर कोई आवाज़ कसे, दीन को बदनाम करने की कोशिश करे तो आप उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहें। और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुन्नतें साबित हैं उन पर मुकम्मल अमल करें। क्यों? इसलिए कि सुन्नतों की हैसियत भी कुरान की आयतों की तरह है। मालूम है कि नहीं आपको? हम कहते हैं कुरान हदीस, कुरान सुन्नत, ये तरतीब में पहले और दूसरे नंबर पे है, हुज्जत के मामले में नहीं। अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो उसका मकाम भी कुरान की आयत ही की तरह है, अगर सही हदीस मिल जाती है तो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैरखाही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना। अब आपकी मदद कैसे की जाए? आपने जो शरीयत लाई है, आपने जो दीन लाया है, इसको लोगों तक पहुँचाया जाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैरखाही है। उसके बाद हदीस का एक और टुकड़ा,
कहा वले अइम्मतिल मुस्लिमीना व आम्मतिहिम, कहा कि दीन खैर खाही का नाम है किसके साथ? मुसलमान के हुक्मरां और उलमा के साथ, और ऐसे ही आम मुसलमानों के साथ। जी हाँ, अगर कोई हमारा हाकिम है, अगर हम इस्लामी मुल्क में ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उस हाकिम के फरमाबरदार रहें, उस हाकिम की बातों को मानने वाले बन जाएं, और वो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की दावत दे तो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें। अब हमारे यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है तो हमारे यहाँ बच गए उलमा इकराम। तो उलमा के साथ खैर खाही व भलाई, ये क्या है? ये दीन है असल में। अब उलमा के साथ खैर खाही व भलाई का क्या मायना है कि उलमा जो किताब व सुन्नत की बातें बतलाते हैं बिदलील, उन बातों को कबूल कर लिया जाए, उन बातों का इकरार कर लिया जाए, उन बातों पर अमल किया जाए। लेकिन उलमा के ताल्लुक से एक बात मैं बताना यहाँ मुनासिब समझता हूँ, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, वो ये कि शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज़ हमारे यहाँ घर कर रही है। कई मुल्क के कई गोशों में, कई कोनों में मैं गया, यहाँ का मुझे इल्म नहीं, अल्लाह माफ़ करे हम सबको, लेकिन मैंने देखा कि अपने लोग आज शख्सियत परस्ती के शिकार हो चुके हैं, जबकि शरीयत में शख्सियत परस्ती नहीं है। शख्सियत परस्ती नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आलिम साहब जो बोल दिए वही हक़ है, यानी उनकी ज़बान से जो निकल गई वही हक़ है। ये कोई शरई मामला और शरई बात नहीं है। इंसान है, उससे गलती हो सकती है। आप देखें, कुरान की एक आयत है तलाक़ के बाब में, ज़रा तवज्जो से सुने इस चीज़ को। कहा कि अगर तलाक़ देते हो और उनमें से किसी को महर के तौर पर सोने का पहाड़ भी दिया है तो उनमें से कुछ ना लो। अब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में महर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा करके दिया जाता था या घटा करके, तो आपने एक हद मुकर्रर कर दी। मिसाल के तौर पे महर में 10,000 रुपया दिया जाएगा, खाली समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो जैसे आपने खुतबा दिया, एक बूढ़ी औरत आई, उमर से बड़ी शख्सियत किसी की नहीं है, अबू बकर सिद्दीक़ के बाद इस उम्मत में रज़ियल्लाहु अन्हुमा वरदा। वो औरत कहती है, उमर आप गलती पर हैं, आप कौन होते हैं 10,000 मुकर्रर करने वाले? अल्लाह ने कहा कि अगर महर के तौर पे सोने का पहाड़ भी देते हो तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आप कौन होते हैं 10,000 मुकर्रर करने वाले? एक आदमी ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, अब्दुल्ला इब्ने उमर कौन है? सैयदना उमर के बेटे हैं और बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। उनके सामने कहा कि सैयदना उमर को कहा उस शख्स ने कि सैयदना उमर को हज्जे क़िरान बहुत पसंद है। हज की 3 किस्में हैं, हज्जे तमत्तो, हज्जे क़िरान, हज्जे इफ़राद। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उस पर बात की जाएगी। तो कहा कि हजरत उमर को हज्जे क़िरान बहुत पसंद है। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उस आदमी से कहा कि लेकिन अल्लाह के रसूल को हज्जे तमत्तो पसंद है, हज की दूसरी किस्म हज्जे तमत्तो। तो फिर उसने वही बात कही, तो कहा कि शरीयत अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई थी, मेरे बाप पर नाजिल नहीं हुई थी। कहने का मकसद ये कि शरीयत में शख्सियत परस्ती नहीं है। उलमा का एहतराम, उनकी इज्जत, उनसे मोहब्बत, उनसे लगाओ, उनकी बातों को सुनना, शरीयत के मुताबिक अगर बातें हैं तो उस पर अमल करना, ना समझ में आए उनसे पूछना, इस्तिफसार करना, जानना, ये उलमा के साथ खैर खाई है। हरगिज़ उलमा के साथ खैर खाई है नहीं कि जिस तरह हम तकलीद के दौर में अंधभक्त बने हुए थे, आज भी अंधभक्त बने रहे ना। अहले हदीसियत तहकीक का मिजाज पेश करती है, तकलीद का नहीं, तकलीद का नहीं। हर आलिम दीन से, चाहे वो कम जानता हो, ज़्यादा जानता हो, छोटी उम्र का हो, बड़ी उम्र का हो, ये हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि हम उसका एहतराम करें, उससे मोहब्बत करें अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उसका ईमान, उसका तकवा और उसके तकवे का मेयार आला है तो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है, और उससे मोहब्बत हमारा ईमान है। लेकिन आप गैरों के यहाँ देखें, शख्सियत परस्ती कितनी आम है। हज़रत जी की बात पत्थर की लकीर, अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसके बाद पूरी दुनिया अंधेरी है हमारे सामने ना। शरीयत इसकी तालीम नहीं। अइम्मा उलमा के साथ खैर खाई यही है।
उलमा के साथ खैरखाई यही है कि आप उनसे मोहब्बत कीजिए अल्लाह के लिए, और किसी मकसद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए उनसे मोहब्बत कीजिए। उनके इल्म से फ़ायदा उठाइए, उनके इल्म से फ़ायदा उठाइए। आप अगर उनकी गलतियां देखें तो उनसे नफ़रत करने के बजाय उनकी इस्लाह की नीयत से तन्हाई में अकेले में उनकी इस्लाह कर दीजिए। ये खैर खाई है। अब मादरत के साथ हमारे यहाँ क्या होता है, कभी इमाम साहब बेचारा इंसान ही है ना, आसमान से उतरा हुआ तो है नहीं बेचारा, आसमान से तो नाजिल नहीं हुए। कभी नमाज में कोई गलती हो गई, अरे वाह, अब ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में कभी किसी से कोई गलती ही नहीं हुई है। वो सारे लोग शोर करने लगे। नहीं, ये सुन्नत के पहले तो ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ख़तीब के अलावा किसी को ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं कहता किसी को इजाज़त नहीं तो आप बोलते कि आप काहे के लिए चिल्ला रहे हैं। तो ख़तीब के अलावा किसी और को मस्जिद में ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुतबा देते थे, सहाबा कहते कि आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती, चेहरा सुर्ख हो जाता और आंखें लाल हो जाती थी गुस्से से। तो ख़तीब के अलावा किसी और को चिल्लाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो काए न मन का कोई भी हो, मस्जिद का सेक्रेटरी हो, सदर हो, उसे भी इजाज़त नहीं कि अल्लाह के घर में ऊंची आवाज़ में बात करें। हाँ, कोई भी मामला है नरमी से कीजिए ना, लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है। आपस के मामलात को ठीक रखना है, नरमी से कीजिए। और याद रखें, अगर हम जुल्म व ज़्यादती करते हैं किसी पर भी, चाहे उलमा इंसान आवाम पर करे या आवाम उलमा पर करे, जाना तो दोनों को अल्लाह के सामने है, जाना तो दोनों को अल्लाह के सामने है। और दिलों का हाल भी अल्लाह जानता है। और क़यामत के दिन सारी बातें अल्लाह ऐसे खोल के हमारे सामने रख देगा। फिर हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या गुल खिलाए हैं और हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या गुल खिलाया गया है। बहरहाल, तो उलमा के साथ खैरखाई यही है कि आप उलमा से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए कि अल्लाह ने उसे इल्म दिया, उसके इल्म की कदर कीजिए, उसके इल्म से फ़ायदा उठाइए। हाँ, क्या है, आप और हम कभी भी किसी की अंधी तकलीद के पीछे ना जाएं। अगर बातें समझ में नहीं आती हैं, अल्लाह ने ज़बान दिया है, ज़बान से पूछिए, कान दिए हैं सुनिए, और हाथ पैर दिए हैं उससे अमल कीजिए। इसके बाद कहा वह अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, और आम मुसलमानों के साथ खैरखाही दीन है। अब आम मुसलमानों के साथ खैरखाई क्या है? अब हमारे यहाँ खैरखाई क्या है, आपको मिसाल देके समझाता हूँ। सुबह सुबह उठे, सो के उठने के बाद, अच्छा साहब बीमार है भाई, फ़ौरन स्टेटस पे लिख दिया ला बास तहूर इंशाअल्लाह, ख़त्म खैरखाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसी की मैयत हो गई, क्या लिखते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बड़ा अच्छा आदमी था, ये खैरखाई ख़त्म। इसके बाद कोई ताल्लुक़ नहीं उससे। अल्लाह के बंदो, वो हमारा मुसलमान भाई है, वो हमारा मुसलमान भाई है। अल्लाह ने उसे हमारा भाई बनाया है दीन की बुनियाद पर। अगर वो तौहीद वाला है और उसके मुकाबले में हमारा सगा भाई मुशरिक है, अल्लाह की कसम उस सगे भाई से ज़्यादा कह लीजिए कि इससे मोहब्बत होनी चाहिए। आपको मालूम है, मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं, मदीना के पहले दाई हैं, अल्लाह के नबी ने पहला दाई बना के भेजा। जब जंगे बदर हुई तो इनका सगा भाई काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आया था। अब जंग में पकड़ा गया। किसने पकड़ा? मदीने के एक अंसारी साहबी ने। सैयदना मुसअब गुजर रहे हैं तो कह रहे हैं अपने मुसलमान अंसारी भाई से, कह रहे कि इसकी रस्सी थोड़ा टाइट बांधना, इसके माँ के पास बहुत माल है, अच्छा मुआवजा मिलेगा। वो सगा भाई था और ये दीनी भाई था। सगे भाई खून के रिश्ते पर दीन के रिश्ते को तरजीह दी गई। शरीयत यही बतलाती है कि आम मुसलमानों के साथ खैरखाई यही है कि आप दीन के रिश्ते को दुनिया के सारे रिश्तों से ऊपर रखिए। शरीयत इसकी तालीम देती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदी इज़ा इश्तका मिन्हु अदुव्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहर वल हुम्मा। कहा कि मुसलमानों की मिसाल आपस की मोहब्बत और आपस की हमदर्दी की ऐसी है कि मानो कि 100 जान है, एक जिस्म है।
आज तकरीबन पूरी दुनिया की आबादी 6 या 7 बिलियन है, उसमें मान लीजिए मुसलमान 3 या 4 बिलियन है। तो हम यहाँ सिवान की मस्जिद में बैठा हर मुसलमान यहाँ बैठे हैं ना, अगर कोई अफ्रीका के जंगल में रहने वाला भी मुसलमान है, अगर उसे एक कांटा चुभ जाए और हमें ख़बर लग जाए कि उसे कांटा चुभा है, तो उस चुभन की हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मामला ही उल्टा है, हमारे यहाँ मामला ही उल्टा है। 2 भाई अहले हदीस हैं, दीन पर है माशाअल्लाह, तौहीद पर हैं, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। भाई बहन का दुश्मन है, सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन। भाई बहन का हक मार के बैठा है, बहन भाई को हक से कैसे दूर करे इसकी कोशिश में लगी है। ये तो सगे रिश्तों की बात कर रहा हूं, समाजी रिश्तों की तो हमारे यहां कोई कदर ही नहीं है, कोई कदर नहीं। हम मामला भी चेहरा देख के करते हैं, अल्लाह की कसम। गरीब है, हमारी जबान उसके सलाम के लिए नहीं उठती। हम मालदार है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक बड़ा नू, अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। ये हमारा मामला है लोगों, जबकि होना ये चाहिए कि आप जाने ना जाने, पहचाने ना पहचाने, दाढ़ी टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है, मुसलमान चेहरे से लग रहा है, आप सलाम कीजिए उसको। हमारे यहाँ चेहरा देख के ताल्लुकात कायम करते हैं, चेहरा देख के मामला करते हैं। मालदार है, हाँ ये हमारा करीबी है। गरीब रिश्तेदार है, शादी की दावत में नहीं बुलाते, वलीमे की दावत में। अब बेचारा पता नहीं कौन है, कहाँ किसकी दावत में मिला था, लेकिन है पैसे वाला। 20 किलोमीटर दूर जाके उसको कार्ड दे करके आते, भैया आना है आपको किसी हाल में, हमारा वलीमा है। खुद का चचा गरीब है, फुफ्फू गरीब है, खाला गरीब है, उसको पूछने तक नहीं जाते। हालत ये है, ईद का त्यौहार अभी गुजरा है, ईद उल अधा भी आने वाला है, हमने 10-10 हज़ार के कपड़े पहने, पड़ोसी बेचारा और उसकी बेटियां रंग करके वही पुराना कपड़ा पहनती हैं। ये हमारे समाज में ज़िंदगी गुजारने का जो आलम है, मैं उसकी बता रहा हूँ। कहा कि दीन खैर खाही का नाम है। आप दीन वाले और दीनदार उसी वक्त हो सकते हैं जब आपके दिलों के अंदर की बीमारी दूर हो, और दिल की सबसे बड़ी बीमारी हसद है, जलन है, कीना है, कपट है, दूसरों से नफरत करना है। इसको मिटाइए, अपने दिलों को साफ कीजिए, तब आप दीन के खैर खाह बनेंगे। वरना पूरी जिंदगी, मेरी बातों को लिख लीजिए, पूरी जिंदगी सर सजदे में मार लीजिए, हर साल हज और उम्रा के लिए जाइए, रमजान के रोजे रखिए और पूरे माल को अल्लाह के राह में खर्च कर दीजिए। जानते क्या होगा? कुरान की जो आयत है, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनु युगनी। बचपन से सुनते आए हैं और लोगों को समझाते भी हैं। हाँ, भाई भाई से भागेगा, माँ बाप बच्चे से भागेंगे, बीवी शौहर से भागेंगे। काहे, क्यों भागेंगे? सवाल है मेरा, क्यों भागेंगे भाई, क्यों भागेंगे? नेकियां मांग लें। क्यों नेकी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? ना ना, हम दुनिया में खैर खाही नहीं किए होंगे, इसलिए कम होगा वो आपसे क्यों मांगेगा? वो अल्लाह के जाके अपना मामला सेटल करवाएगा। होगा ये कि आपने और हमने उन पर जुल्म किया होगा, अपने ओहदे के जोर पर, अपने मनसब के जोर पर, या अपने बड़े होने के जोर पर, या अपने पैसे या पावर के जोर पर जुल्म किया होगा। ये उसी जुल्म का बदला लेने के लिए आपके पीछे आएंगे, नेकियां लेके जाएंगे माशाल्लाह पहाड़ के बराबर। पीछे एक लंबी लाइन खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, बूढ़ा बाप, गरीब मुहताज बेचारा, जिसके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, लेकिन बाप रेलवे स्टेशन पर मांग के खा के ज़िंदगी गुजारता है। बूढ़ी माँ खड़ी होगी जिसने 10-10 बच्चों को पाले होंगे, इन बदबख्तों से वो एक माँ ना पाली गई। बीवी खड़ी होगी, बेटा खड़ा होगा, भाई बहन खड़े होंगे। क्यों? इन सब पर हमने जुल्म किया, खैर खाई नहीं की इनके साथ। ये अब अपना हक मांगेंगे, अब वह हक तो होगा नहीं, तो आपको अपना अमल देना होगा। और ये जितने अमाल करके गए हैं, ये सारे जब ख़त्म हो जाएंगे, लोग अभी लाइन में होंगे, अल्लाह उनके गुनाह उठा करके आपके सर पे डाल देगा। उनके गुनाहों की वजह से, सिर्फ लोगों की खैर खाही ना करने की वजह से हम और आप जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। अब हम 2 मर्द जमा हुए तो तीसरे की बात शुरू हो गई, 4 औरतें जमा हुई तो 5वें की बात शुरू हो गई। ये खैर खाही नहीं, ये अपने अमल की बर्बादी अपने हाथों से है, अपने अमल को तबाह करना अपने हाथों से। इसलिए याद रखें, दीन खैर खाही का नाम है। खैर खाही अल्लाह के साथ,
उसकी किताब के साथ, उसके रसूल के साथ, अहले इल्म उलमा के साथ और ऐसे ही आम मुसलमानों के साथ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अल्लाह के दीन का खैर ख़्वाह बना दे। इलाहुल आलमीन हमें हर किस्म के शर और फितने से महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन हमें जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा दे। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उन्हें क़र्ज़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह जो नौजवान अपने रिज़्क़ के मामलात में परेशान हाल हैं अल्लाह तो उनके रिज़्क़ के मामलात को आसान बना दे। अल्लाह जो हमारी बहनें अपने घरों में अपने रिश्तों के लिए बैठी हैं अल्लाह तो उनके लिए बेहतरीन दीनदार रिश्तों का इंतखाब फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह तो हमारे बुज़ुर्गों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह तो हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह तो हमारी माँओं और बहनों की इस्लाह फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो हमारी बहनों को आज के इस पुरफ़ितन दौर के हर किस्म के फ़ितने से महफूज रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह तो उनके जान, उनकी माल, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे। इलाहुल आलमीन तो जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख और ख़ातिमा हो तो ईमान व इस्लाम की हालत में हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।